हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें सर्कुलर मोशन हमें इसमें वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो डेली लाइफ से है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। एक तो बहुत है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, आप ले सकते हैं मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये ले सकते हैं। सेकंड ये ले सकते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सब हाल सर्कल में है। तीसरा ये हम स्टडी करेंगे सेपरेटली, इसका हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक का। इसी तरह गाड़ी के व्हील का टायर है वो भी हरकत करता है, लेकिन मैं आज या अम्यूजमेंट पार्क में फेरिस व्हील है, अगर वो हालांकि वर्टिकल में मूव करता है लेकिन अगर उसकी स्पीड सेम हो तो वो भी हो सकता है। बहुत सारी मिसालें हैं सर्कुलर मोशन की, लेकिन मैं जो इधर डिस्कस करूंगा वो दो है, एक है कॉनिकल पेंडुलम और एक है बेंड एंगल्स। सबसे पहले मैं कॉनिकल पेंडुलम की बात करूंगा कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। कॉनिकल पेंडुलम बेसिकली कोन की सूरत में मूव करता है, इस वजह से कॉनिकल पेंडुलम में पेंडुलम बना दिया जाता है और उसको मूव करा जाता है, वो सर्किल में मूव करता है। इस तरीके से पेंडुलम बॉब सर्किल में मूव करता है। अगर आप देखिए इस तरीके में ड्राइंग बना रहा हूँ है 3 डायमेंशन में, सपोज वो इस तरीके से ये स्टैंड है, ये इसका बॉब का मूवमेंट है, सपोज ये सर्किल में होगी इस तरह, ये सर्किल में इस तरह होगी मूवमेंट, ये 3 डायमेंशन में होगा तो मुश्किल है दिखाना, लेकिन बहरहाल मैंने पूरी अपनी कोशिश की। ये एक थीटा है, ये इसमें टेंशन टी होगा, थ्रेड में ये इस तरीके से मूव करता है फ्रॉम फिक्स्ड हाइट ग्राउंड से सर्किल मूव करता है, और ये इसका जो होता है बेसिकली ये रेडियस और सर्किल जो वो बनाता है, ये थीटा। अब इसका जो है बेसिकली आप अगर देखें तो ये वेट होगा डाउनवर्ड mg। अगर ये इसके ऊपर ये मैं इसको टेंशन को देखना चाहता हूं कि mg तो डाउनवर्ड है, इसका जो कौन सा कंपोनेंट जो इधर है, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दूं इस तरीके से, तो एक तो ये फोर्स हो जाएगा और दूसरा ये फोर्स हो जाएगा, या ये कह दूं ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये होगा t sin थीटा और ये होगा t cos थीटा, इट्स अ कंपोनेंट। यानी मैं अगर सेपरेट बॉब को शो करूं, ये बॉब है मास m का, तो ये mg इसका डाउनवर्ड होगा, इसका ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो t sin थीटा है और यही सेंटीपिटल फोर्स होगा। तो मैं कह सकता हूं कि t sin थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन r की इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो फोर्स है ये वेट mg बैलेंस होगा t cos थीटा से, तो मैं लिख सकता हूं कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg इक्वेशन 2। अगर 1 को 2 के साथ डिवाइड कर लिया जाए तो ये होगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। ये t में कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इंटू 1 अपॉन mg। m में कैंसिल, तो ये फार्मूला निकल आया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g का r रेडियस होगा जिसमें कॉनिकल पेंडुलम मूव कर रहा है, v उसकी स्पीड है, v उसकी लीनियर स्पीड है जिससे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। थीटा ये एंगल है जो वर्टिकल के साथ बना रहा है, जो उसका स्टैंड उसके साथ बना रहा है टेंजेंट थीटा v स्क्वायर अपॉन r g, और रेडियस में सर्कल होगा और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ये हमारा है कॉनिकल पेंडुलम का। एक और मिसाल होती है जो हमारी बहुत अच्छी मिसाल है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो है बेंड एंगल्स की। सबसे पहले बेंड एंगल को समझना बहुत जरूरी है। कर्व फ्लैट रोड भी हो सकता है और बेंड एंगल में भी होता है। अगर कर्व रोड पे अगर यानी एक फ्लैट रोड है उस पे कर्व है, हो सकती है बिल्कुल इस तरीके से हो, ये बेंड एंगल नहीं है, ये कर्व है जो फ्लैट है बिल्कुल। अगर ये फ्लैट है, ये इसका सेंटर है, ठीक है।
अगर इधर सपोज एक गाड़ी मूव कर रही है, ये 3 डायमेंशन में है, तो वेट जमीन की तरफ होगा, उसका नॉर्मल फोर्स ऊपर है, वेट आपका बिल्कुल डाउन में होगा, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा सेंटर की तरफ। तो हकीकत में ये एन और नॉर्मल रिएक्शन और वेट तो इक्वल हो जाएंगे 3 डायमेंशन में। ये बेसिकली इन द थर्ड प्लेन होगा या अर्थ की तरफ होगा, मैं इधर दिखा नहीं सकता हूँ, अर्थ की तरफ होगा, ये नजर नहीं आएगा आपको एन सॉरी वेट इसका जहां एक्ट कर रहा है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, फोर्स और ये वेट परपेंडिकुलर हो गया आपस में, यानी 3 अब ये इस तरह देख सकते हैं कि ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आप एक मिनट ऐसे ऐसे समझ लें कि ये जो है इस तरह समझ लें कि ये नॉर्मल है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की तरफ, और वेट इसका ऐसे है, वेट इसका ऐसे होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप ऐसे समझ लें इस तरह सेंटर की तरफ है। ये थर्ड डायमेंशन में 3 डायमेंशन में मैं अगर इसको क्लियर करके करूं तो इधर ऐसे दे सकता हूं कि सपोज अगर पॉइंट के फॉर्म में शो करूं कि ये एक गाड़ी है, ये इसका वेट होगा नीचे और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा इधर डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सेंटर का सर्कल भी इधर ही होगा। तो अगर यानी ये ऐसे कर्व बने, ऐसे बनेगी, तो सपोज इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि ये इधर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो ही mv² अपॉन r के होगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना जरूरी है फॉर सेफ्टी के। अगर ये ना हुआ तो गाड़ी जो है बाहर गिर जाएगी इनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब इंजीनियर्स ये चाहते हैं कि ये तो फ्लैट रोड है, बैंड एंगल नहीं है, इंजीनियर ये चाहते हैं कि स्नो का मौसम, स्नोफॉल हो या रोड वेट हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तब भी ये रोड सेफ हो, या थोड़ा सा स्पीड लिमिट भी अगर बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोग यानी वो जो बैंक्ड एंगल है वो कैसे बनती है, यानी ये अगर बैंक्ड एंगल ये सर्किल में ये रोड है तो इस तरीके से बैंक्ड एंगल, ये बैंक्ड एंगल होगी इस तरीके से, ये डस्टर है मिसाल के तौर पर, ये ऐसे गाड़ी जाएगी इस तरह, और कुछ एंगल ये ऐसा नीचे होता है, ये ऐसा ऊपर होता है। आपने बहुत ऐसे कर्व एंगल में देखा होगा जिसमें ये चीजें नजर आती है, हमें बैंक्ड एंगल बहुत वाज़ेह नजर आती है। आप अगर किसी पुल से गुजरे और उधर से कोई आर्क नीचे बना हुआ हो, जिस तरह राउंड अबाउट बने होते हैं किसी हाईवेज में, तो उधर बैंक्ड एंगल क्लियर नजर आ रही होती है हमें। अगर बैंक्ड एंगल हो तो उस पर गाड़ी किस तरह मूव करती है, उस पर फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं करना होता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न भी हो, वेट रोड है या स्नोफॉल है, तब भी गाड़ी सेफ स्पीड के साथ जाए, और वो सेफ स्पीड का लिमिट हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ द आर्क देख के, वो उसके मुताबिक क्या होगा। अब उसमें देखिए कि सपोज अगर ये बैंक्ड एंगल है, मैं इस तरीके से बैंक्ड एंगल बना रहा हूँ, ये बैंक्ड एंगल है, सपोज ये थीटा है, ये बैंक्ड एंगल है, ये रोड की बैंक सर्किल में है, बना रहा है। अब ये अगर गाड़ी है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन प्लस रोड, और ये इसका वेट है, इसका वेट होगा डाउनवर्ड 90 पे इसके साथ वेट। अब अगर इसको आप बना दें, ये हमें देखना चाहूंगा कि ये वेट की लाइन है, ठीक है, ये वेट की लाइन है, नॉर्मल की लाइन भी उसके साथ होनी चाहिए, नॉर्मल की लाइन भी उसी के साथ होगी वेट के। ये इस तरह थोड़ी सी मेरी ड्राइंग का मसला, ये नॉर्मल है, वेट को मैं वेट ऑफ द बॉडी इस तरह शो कर रहा हूँ, वेट है इधर, सपोज वेट ऐसे जा रहा है 90 पे, तो ये वेट वाली लाइन है, ये वेट वाली लाइन है। ये अगर ये एंगल थीटा है तो यकीनन ये भी जो होगी वो थीटा ही होगी, ये थीटा ही होगी। तो अब अगर I'm sorry कि ड्राइंग थोड़ी सी मेरी पुअर है, लेकिन मैं ड्राइंग को कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें मैं कंपोनेंट, नॉर्मल के कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, वेट के कंपोनेंट में नहीं, ये वेट है, वेट के कंपोनेंट ब्रेक नहीं करूंगा, नॉर्मल के कंपोनेंट ये होंगे। एक तो ये कंपोनेंट नॉर्मल का होगा, ये थीटा है तो ये होगा n cos थीटा, और इधर वाला होगा n sin थीटा। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है n sin थीटा। यानी अगर ये में इस तरह सर्कल हो,
2 डायमेंशन में, ये कुछ 3 डायमेंशन में है, बहुत मुश्किल है। ये सेंटर ऑफ सर्किल है, तो इधर बेसिकली जो फोर्स जाएगा वो n cos थीटा जाएगा, n sin थीटा सॉरी, n sin थीटा फोर्स जाएगा, और इधर जो ऊपर होगा ये n cos थीटा होगा, और इधर जो होगा वो वेट होगा या mg होगा। यानी बेसिकली अगर ये है तो ये mg है, ये n cos थीटा, ये n cos थीटा, और ये सेंटर की तरफ अगर ये कर्व है, सपोज इस तरीके से बैंक्ड एंगल है कर्व की, ये सेंटर की तरफ होगा, ये तो ये होगा हमारा n sin थीटा सेंटर की तरफ, और ये सेंटर की रेडियस अगर r है तो मैं कह सकता हूं कि n sin थीटा जो बराबर होगा वो बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन r की इक्वेशन पर, और दूसरा ये जो n cos थीटा होगा वो इसके वेट के बराबर होगा mg की इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 के साथ डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा बराबर आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इंटू 1 अपॉन mg। मैंने डायरेक्ट किया है, डिवाइड mg, m में कैंसिल, n में कैंसिल, दिया जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो ये थीटा बैंक्ड एंगल है, और v उसकी सेफ स्पीड है, r उसका रेडियस है सर्कल का जिसका वो आर्क पार्ट है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये चीज एक चीज और शो करी कि बैंक्ड एंगल्स या जो सेफ स्पीड है वो गाड़ी के मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी हमें हर जगह पे स्पीड वेरिंग बोर्ड्स नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक्ड एंगल के लिए कि एक ट्रक जा रहा है तो उसके लिए ये स्पीड है, एक बस जा रही है तो उसके लिए स्पीड है, सबके लिए सेम स्पीड होगी, और इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेशक न भी हो तब भी वो चीज यानी गाड़ी सेफ होगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल v स्क्वायर अपॉन rg के। यानी बेसिकली ये बैंक्ड एंगल इसीलिए दी जाती है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न रहे या लेस हो जाए तब भी गाड़ी सेफ रहे। फोर्स ऑफ यानी इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। थोड़ा सा दोनों का एक ही फार्मूला है, कोनिकल पेंडुलम का और बैंक्ड एंगल का। बैंक्ड एंगल और कोनिकल पेंडुलम मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवील कर रहा हूँ कि सपोज कोनिकल पेंडुलम के लिए ये कोनिकल पेंडुलम, ये इसका सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये टेंशन है T, ये थीटा है, तो अगर ये mg डाउनवर्ड होगा mg, अगर मैं इसको इधर ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा T sin थीटा। यानी ये मास mg डाउन, ये T sin थीटा, और ये T cos थीटा, और सेंटर ऑफ सर्किल भी इधर ही है, सेंटर ऑफ सर्किल इधर है क्योंकि बॉडी इसमें ऐसे मूव कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ सर्किल इधर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसको 1 को 2 के साथ डिवाइड करो तो मिल जाता है tt में कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा मिलेगा v स्क्वायर अपॉन rg। यानी v स्पीड है, लीनियर स्पीड, r रेडियस ऑफ सर्किल है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसी तरह बैंक्ड एंगल के लिए पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर जो कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट है तो उसके लिए ये सपोज mg गाड़ी का और नॉर्मल ऊपर होगा। अगर कर्व का सेंटर ये है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा, कर्व नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्लैट रोड है बिल्कुल, कर्व है लेकिन बैंक्ड एंगल नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अगर हमें मिसाल के तौर पर इसका म्यू हमारे कोर्स पे नहीं वो दिया गया हो तो मैं कैलकुलेट करूंगा fs इज इक्वल टू n म्यू या म्यू एन या म्यू आर जो भी हो, आर रिएक्शन हो, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर बैंक्ड एंगल है, बैंक्ड एंगल बनाया इसीलिए जाता है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए या न होने के बराबर हो तो फिर क्या होगा, अगर बैंक्ड एंगल होगी तो ये बैंक्ड एंगल में जब गाड़ी चलती है तो ये इसका नॉर्मल होता है n, और नॉर्मल n है, ये इसका वेट इधर जा रहा होता है। अगर मैं नॉर्मल n को थोड़ा सा ऐसे करूं, ये नॉर्मल n है इधर ऐसे है, और ये वेट इसका परपेंडिकुलर होता है इधर वेट। ये एंगल बेसिकली ये बैंक्ड है, ये अगर थीटा हो इधर तो ये भी थीटा होगा, यकीनन ये भी थीटा होगा। इसके कंपोनेंट से ब्रेक कर ले तो एक कंपोनेंट ये आता है n cos थीटा और ये आता है n sin थीटा। अब n cos थीटा और ये वेट बराबर होंगे, और n sin थीटा बेसिकली जो है
वही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है एम स्क्वायर अपॉन आर, और एन कॉस थीटा बराबर होगा डब्ल्यू के या एम जी के। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करें तो वही हमें रिलेशनशिप मिलता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी वी सेफ एंगल है और आर द रेडियस ऑफ सर्कल, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।